जानते हुए भी कि तंबाकू के सेवन से नुकसान होता है, ये आदत छूटती क्यों नहीं? लोग सालों तक कोशिश करते हैं, लेकिन ये लत छूटती क्यों नहीं? क्या है इसका इलाज? क्यों हमारे देश के इतने युवा तंबाकू का शिकार हैं? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं टाटा मेमोरियल के डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि हमारे साथ बहुत सारे युवा ऑडियंस इस वक्त है और इनके कुछ सवाल हैं जिनके आपको जवाब देने हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो स्मोकिंग करते हैं या सिगरेट पीते हैं वो उनके लिए तो घातक है ही, लेकिन जो उनके आसपास रहते हैं और जो इन चीजों का सेवन नहीं करते वो उनके लिए कितना घातक है? सिगरेट या बीड़ी या हुक्के से जो धुआं निकला, उसमें वो सारे रसायन होते हैं जो कि कैंसर करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं, एम्फाइसीमा, एस्थमा, मिडिल ईयर इन्फेक्शन या ब्रोंकाइटिस, जिसका कि सेकेंड हैंड स्मोक से सीधा संबंध है। और इसीलिए ये कानून है कि किसी भी पब्लिक स्पेस में स्मोकिंग बैंड है। डॉक्टर साहब, आजकल युवाओं में और मेरे कॉलेज में आजकल हुक्का लाउंज का बहुत एक ट्रेंड सा चल गया है, तो ये हुक्का बार, तो जो ये हुक्का होता है ये कितना हार्मफुल होता है? हुक्का एक तरीके का निकोटिन डिलीवरी सिस्टम है, और ये जो हुक्का कंपनी वाले कहते हैं कि हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एंड ऑरेंज फ्लेवर एंड व्हाटएवर फ्लेवर, वो सब गुमराह करने के लिए है। तो चूंकि उसमें निकोटीन होता है, टोबैको होता है, तो वो एडिक्टिव होता है और उससे वो सारी बीमारियां होती हैं जो कि एक सिगरेट स्मोकर को होगी या एक बीड़ी स्मोकर को होगी। और वो जो बच्चे अपने दोस्तों को कंपनी देने के लिए हुक्का लाउंज में जाते हैं या हुक्का बार में जाते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां होंगी। हमने एक स्टडी की थी कि हमारा देवनार डंपिंग ग्राउंड है, जहां पे कि सारा मुंबई का कचरा फेंका जाता है, उसको जलाया जाता है जिससे कि कचरे का डिस्पोजल हो। हुक्का बार का जो एयर क्वालिटी है वो देवनार डंपिंग ग्राउंड से भी खराब था। तो आखिर ये ई सिगरेट है क्या, और इसका क्या हमारे स्वास्थ्य पे वो इफेक्ट नहीं पड़ता है जो ये नॉर्मल सिगरेट से पड़ता है? सिगरेट का जो एडिक्शन का कारण है, आसक्ति का कारण है, वो है निकोटीन, और वही निकोटीन जो है ई सिगरेट्स के अंदर में होता है। और ई सिगरेट को सेफ कहना एकदम गलत होगा, क्योंकि निकोटीन जो एक सब्सटेंस है वो बहुत कम मात्रा में भी बहुत घातक है, और अगर उसको डॉक्टर्स के सुपरविजन में निकोटीन रिप्लेसमेंट के रूप में तंबाकू छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर उसको काउंटर से खरीद के ई सिगरेट के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो निकोटीन एक बहुत घातक, उससे बहुत सारी हार्ट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। और अभी रिसेंट जो शोध बताते हैं कि निकोटीन से भी कैंसर की संभावना है। आंकड़े कहते हैं कि 2020 तक एचआईवी या एक्सीडेंट्स के कारण होने वाली मौत की तुलना में तंबाकू से सबसे ज्यादा मौतें होंगी। लेकिन जानते हैं तकलीफ की बात क्या है? अगर आप किसी से कहेंगे कि वो सिगरेट ना पिए या तंबाकू ना खाए तो वो अपना नशा तो नहीं छोड़ेगा, हो सकता है आपसे मिलना जुलना छोड़ दे। नशे का आदी कोई भी शख्स ये सुनना नहीं चाहता कि उसका नशा कितना घातक है। तो चलिए, आज हम आपसे नहीं कहेंगे कि तंबाकू छोड़ दीजिए। हमने आपको कुछ लोगों से मिलवा दिया जो आप ही की तरह तंबाकू के आदी थे। आपको उनकी हालत भी दिखा दी जो आपकी तरह ही सोचते थे कि उनको कोई नुकसान नहीं हो सकता। अब फैसला तो आप ही को करना है कि आप तंबाकू की अपनी लत या कहें जिद जारी रखना चाहते हैं या जिद छोड़कर अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हैं। आप धुएं के गुबार में जीना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए ताजी हवा चाहते हैं। आप बुढ़ापा अस्पतालों के चक्कर लगाते हुए बिताना चाहते हैं या अपने नाती पोतों के साथ खेलते हुए। फैसला तो अब आप ही को करना है, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है और आप ही तय करेंगे कि इसे डेड बनाना है या लाइव। तंबाकू खाना गंदी बात है, सिगरेट पीना बुरी बात है। सिगरेट पीना बुरी बात है। सिगरेट पीना बुरी बात है। I love my kids and I want to give them a healthy life and a better environment. So please don't smoke. I love my family. I love my friends. So I don't smoke. प्लीज अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए। क्विट स्मोकिंग।